गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर हमारे पड़ोस में कुछ लोगों ने गणेश जी की स्थापना अपने घर पे की थी, जिसमें 2 जगह तो हम जाते थे कीर्तन करने के लिए। हमने 5 दिन तक बहुत अच्छे से कीर्तन किया, सुबह शाम करते थे, कभी भाभी जी क्या कभी आंटी क्या। और फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन 5वें दिन जिस दिन हम गणेश जी का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, तो हम सबसे पहले गणेश भगवान जी को अपने हाथों में लिया सबने और उनको तिलक लगाया। तिलक लगा के सभी लेडीज़ गणेश जी के पीछे पीछे चल रहे थे और भजन भी कर रहे थे। भजन करने के साथ साथ हम आपस में गणेश जी के जयकारे भी लगा रहे थे। और फिर इस तरीके से हम प्रेम नगर आश्रम के अंदर पहुँचे और उस रास्ते से हम गंगा जी के पास जा रहे थे, क्योंकि एक तो लंबा रास्ता है और एक हमारे घर से बहुत शॉर्टकट का रास्ता है। तो फिर हम वहीं से जा रहे थे। मेरे साथ मेरा छोटा बेटा और मेरा बड़ा बेटा दोनों थे, और साथ में भाभी जी लोग थी, आंटी थी, आंटी की बहुएँ थी, बहुत सारे लोग थे। और फिर हम साथ साथ चले जा रहे थे आगे। ये लोग अपने अपने गणेश जी की मूर्तियों को ले रखे थे गोदी में, और हम पीछे पीछे चल रहे थे जयकारा करते हुए। फिर हम ऐसे करते करते गणेश जी के साथ चलते रहे। और फिर बीच में जब हम जा रहे थे तो एक अंकल थे जिनके जहाँ पे वो बैठे हुए थे उनके पैरों के पास सांप आ गया था। फिर वो सांप को हमने देखा और फिर हमने उनको बताया कि अंकल आपके पैर के पास सांप है। और फिर हमने गणेश जी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद जब गणेश जी को लेकर हम गंगा जी के पास पहुँचे, तो हमने गंगा जी के पास उनको रखा और सभी ने विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। क्योंकि हमारे साथ 2 प्रतिमा थी, तो हमने दोनों प्रतिमाओं पर अलग अलग करके पूजा करी। और गणेश जी को हमने लगाया गुलाल और टीका, और तिलक लगाने के बाद हमने फूल चढ़ाया। फूल चढ़ाने के बाद सबने अपनी अपनी मन्नत रखी और सभी एक साथ बोले गणपति बप्पा मोरया। और फिर ऐसे हम जयकारे लगाते हुए गणेश जी के लिए हम बहुत ही खुश हो रहे थे। खुशी तो हमें बहुत थी कि हमारे गणेश जी आए, लेकिन दुख भी था कि बहुत जल्दी गणेश जी जा रहे हैं। लेकिन गणेश जी कभी जाते नहीं, ये तो उनकी प्रतिमा है जिसको हम विसर्जित करते हैं। फिर मैंने अपने बच्चों के साथ वो सेल्फ़ी ली और फिर आंटी ने भी पूजा की। और ऐसे ही सारी लेडीज़ एक एक करके दोनों भगवान जी को दोनों मूर्तियों पर हम पूजा कर रहे थे। और इसके बाद फिर गणेश जी को हुआ कि अब गंगा जी में कैसे डालें, क्योंकि हम सारे लेडीज़ आए हुए थे और अंकल भी आए हुए थे। जाके बीच में गणेश जी की प्रतिमा को डाल दूँगा, गंगा जी में विसर्जित कर दूँगा। फिर हमने ली फ़ोटो लेने के बाद वहाँ पे ढोल वाले भी आए थे, वो भी बाजा बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, ढोल बजाते हुए। और फिर हमने गंगा जी की पूजा करी, गणेश जी की पूजा करी। और फिर वो भैया जो ढोल वाले बजा रहे थे, और फिर हम सारे सेल्फ़ी लेने में बिजी हो गए, क्योंकि अभी पूजा चल ही रही थी। तो मैंने भाभी जी के साथ ली सेल्फ़ी और साथ में अपने बेटे को गोद में उठा रखा था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा बार बार गंगा जी में जाके नहाने के लिए बोल रहा था। और वो बोल रहा था कि मम्मा गंगा जी में जाऊँ नहा लूँ, क्योंकि शाम हो रहा था और रात हो गई थी बल्कि। तो फिर अगर वो रात में नहाता और मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती थी। इसलिए मैंने उसको गंगा जी में नहलाया तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा गंगा जल मैंने छिड़क दिया। और गंगा जल छिड़कने के बाद ही जब भी मैं देख रही थी तो वो जो भैया थे जो बोल रहे थे मैं गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जी में डाल दूँगा, वो लेके चल दिए थे। और ये जो पाइप लगा हुआ है उसकी उस साइड में ये सबको जाने के लिए मना है, क्योंकि उस साइड गंगा जी बहुत गहरी है। तो वो भैया ने अपनी मुंडी निकाली और अपना हाथ निकाल के गंगा जी में गणपति को विसर्जित कर दिया। और विसर्जित करने के बाद 2 डुबकियाँ लगाई और फिर हमारी तरफ आ गए। और फिर हमने ली सेल्फ़ी और पूजा पाठ करने के बाद हमने खाया प्रसाद। प्रसाद खाकर हम फिर अपने घर की तरफ आने लग गए। जब हम अपने घर की तरफ आ रहे थे तो हम फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, क्योंकि रात हो गई थी तो फ़ोटो इतनी क्लियर आ तो नहीं रही थी। बट कोई नहीं, कुछ लोग गणपति जी के बारे में बता रहे थे, कहानियाँ बता रहे थे। आंटी भी हमें बता रही थी कि गणपति जी जो होते हैं वो हम उन्हें विसर्जित नहीं करते हैं, उनकी प्रतिमा को विसर्जित करते हैं। गणपति तो हमेशा हमारे घर और हमारे मंदिर में विराजमान होते हैं। और इस तरीके से हम कहानी सुनते हुए आ रहे थे और इस तरीके हमारा ये वीडियो ख़त्म होता। और प्रेम से बोलो जय गणेश।